मैं सारी बात मान लेता हूं, राज भाई ने जितने दृष्टांत गिनाए अपराध के सब मान लेता हूं, मैं उनकी बात का एहतराम करता हूं, लेकिन और उसमें 10-20 केस और जोड़ दो जो उन्हें ना याद आए हों, फिर भी क्या कोई माई का लाल ये कह सकता है कि अतीक की आलोचना नहीं होनी चाहिए? दो विषय अलग है, उनको घालमेल क्यों कर रहे हो? मेरे कंठ से अतीक की आलोचना निकली कि नहीं निकली, केवल राजू पाल का ही विषय नहीं है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। 85 राजूपाल कही अतीक ने, दर्जन भर प्रयागराज की सबसे बड़ी इजलास के सबसे बड़ी अदालत के में बैठने वाले दर्जन भर लोगों ने क्या अपने को उसके केसों से अलग नहीं किया था? किया था ना? क्यों? उसके तेज से प्रभावित हो कि नहीं? उसके अपराध के डर से, उसकी छवि की डर से, उसकी बर्बरता और क्रूरता के कारण। कई बार जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि जब आपको अपनी विचारधारा पर एक रस्सी पर चलना होता है, या यूं कहिए दुधारी तलवार पर चलना होता है। अखिलेश जी के लिए वो समय आज आ गया था। आपको चुनना था कि पूजा पाल चुनो या अतीक और उसकी विरासत चुनो। आपने पूजा पाल को निकालकर अतीक को जिंदा कर दिया, गांव गांव जिंदा कर दिया, गली गली जिंदा कर दिया। मुझे तो एक और घटना याद आ रही, नाविशिकों के भी संज्ञान में होगी। जब अतीक मारा गया तो उसके बाद उसके कुछ लोगों ने ऐसे बयान दिए, वो आए पब्लिक डोमेन में। अशोक जी ने भी देखे होंगे कि अखिलेश यादव मरवा दिए अतीक को। लोगों ने पूछा वो कैसे मरवा दिए, उनकी तो पार्टी में रहा अतीक और रिश्ता ठीक था। उनने कहा ना, इन्हीं ने विधानसभा में कहा था कि आप अतीक का कुछ नहीं करते हो। तो बोले, फिर बाबा ने कहा कि नहीं, हम मिट्टी में मिला देंगे। बोले तभी मिट्टी में मिल गए, ना ये भड़काते ना होता। खैर, लेकिन जब आप सारी राजनीतिक चेतना आपने पीडीए के इर्द गिर्द संकेंद्रित कर दी अपनी, तो पाल समाज में सवाल तो उठेगा ना कि पूजा पाल का अपराध क्या है? नहीं उठेगा। पाल गररिया समाज में ये सवाल उठेगा ना। उसके साथ उठने बैठने वाली और जाति समूहों में सवाल नहीं उठेगा? उठेगा। और पिछड़े का जो एक बड़ा ताना बाना है, उसमें 85 छोटी जातियां मिलती हैं, तब जाके एक रेनबो बनता है। क्या उन सब जातियों को ये नहीं मैसेज जाएगा कि देखो पूजा पाल का क्या हाल हुआ है? इसीलिए मैंने कहा था कठिन है मामला। खैर, फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा समाजवादी पार्टी ने। और अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं निकाले गए हैं, सब तो निकाल नहीं दिए। कुछ लोग हैं जो नहीं निकाले गए। अपराध सबका एक था, अगर अपराध था। इसलिए मैंने कहा यह विषय अतीक को जिंदा कर देगा, और अतीक जिंदा होगा तो अतीक के प्रति जो भाव जनता का है, वो भाव समाजवादी पार्टी को भी राजनीतिक तौर पर कष्ट में डालेगा। ये भी तय है। अतीक का लड़का एनकाउंटर में मारा गया था, पुलिस पर गोली चलाई, बदले में पुलिस ने गोली चलाई, मारा गया। नाविशिको, आपको याद होगा, अतीक के लड़के के एनकाउंटर पर एक बड़े नेता ने कहा कि लोकतंत्र और कानून की हत्या हो गई। बताइए, लोकतंत्र और कानून की हत्या हो गई। हमने अपने साथियों से कहा, जाए जो बाहर देख के आओ, लोकतंत्र और कानून की हत्या हो गई। वो लौट क्या बोले, नहीं भाई साहब, लोकतंत्र भी ठीक है और कानून भी ठीक है। अतीक के लड़का मारा गया एनकाउंटर में। इससे पता लगता है कि आपका उससे रिश्ता कितना गहरा है
उसके लड़के का एनकाउंटर हो तो आपको लगता है लोकतंत्र का एनकाउंटर हो गया, कानून व्यवस्था का एनकाउंटर हो गया। और एक बात इसकी वोटर लिस्ट की, संसदीय लोकतंत्र में ऐसी बातें हास्यास्पद हैं कि 4 राउंड तक रामलाल आगे थे, फिर 18 राउंड में श्यामलाल कैसे आगे हो गए। ये प्रलाप है राज भाई, और प्रलाप भी मूर्खतापूर्ण है। आखिरी राउंड तक टसल होती है, आखिरी राउंड तक टसल होती है, जिग जैक सांप सीढ़ी की तरह चुनाव में नहीं होती है। और 162 वोट से जीत जाता आदमी और 5 साल सांसद रहता है। कोई रोको है क्या? तर्क कौन सा लाए आप? बोले 4 राउंड तक पीछे कैसे रहे, और बाकी के 18 राउंड बोले वो छोड़ो यार। ये तर्क कैसे चलेगा? ये तरीका प्रहसन वाला है, नौटंकी वाला है कि 4 लड़के जमा हुए, ढोल ले आए, मिठाई ले आए, फूल ले आए, किसी गले में डाल दिया, बोले अब ये सांसद है। ऐसे सांसद बनता है क्या कोई? तो ये तो 2-4 हजार रुपए का खर्चा है, फिर तो सब सांसद नहीं बन जाएंगे। जितना अजय राय जी का हुआ है कार्यक्रम, ये 2-4 हजार रुपए का मैटर है, फिर तो सब सांसद हो जाएंगे। कुछ मन बढ़ कल को मुख्यमंत्री भी घोषित करने लगेंगे। नहीं। और मंगलवार को 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप, और चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में वचनबद्धता दिखाई उसके मुताबिक, अभी राज भाई कह रहे थे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। 19 तारीख को शाम तक राज भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नए विषय की खोज में अभी लोगों को R&D में लगा दीजिए कि कुछ तो नया करना पड़ेगा, नहीं खाली तो नहीं रहेंगे। ये कलेश तो निपट लेगा 19 तारीख को, और फिर यही क्रियाविधि बंगाल में होगी और यही क्रियाविधि उत्तर प्रदेश में होगी। बिहार से चीजें सेट हो गई। एक कहा गया था कि अच्छा, छोटे लोगों ने नहीं, बड़े लोगों ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों ने कहा कि कानून में कहीं वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल का कोई विषय ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात देश के बड़े वकील कह रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधित्व कानून में सारांश पुनरीक्षण और विशेष पुनरीक्षण दोनों के शब्द हैं, दोनों की प्रक्रियाएं हैं। चुनाव आयोग ने उसमें बस गहन जोड़ा है शब्द, बाकी प्रक्रिया है वही। क्यों ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ये तो ऐसा जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है? सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा गैर कानूनी हो रहा काम। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई SIR पर, इसका मतलब है वो विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता। मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दलों को निर्वाचन की प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए लांछित नहीं करना चाहिए, उसको निशाने पर नहीं लेना चाहिए कि हम नहीं जीते। वक्त था आप भी जीते, फिर ग्रह नक्षत्र बदलेंगे तो फिर जीतेंगे। न रहो न निराश करो मन को, जीत हार चलती रहेगी, लेकिन चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया की मर्यादा सब लोग रखो, क्योंकि ऐसी कोई तकनीक नहीं आ सकती, मेरी बात से अशोक भाई भी सहमत होंगे, ऐसी कोई तकनीक नहीं आ सकती जिसमें हम लोग खुद ही अपना जीत का सर्टिफिकेट दस्तखत करके लेने लगे कि हमारा मन करे मैं सांसद हो जाऊं, ऋचा का मन करे विधायक हो जाए, नावेश को अपने को राज्यसभा में नॉमिनेट कर लें खुद ही। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा होता होता फिर क्या दुखता। जाना वहीं से पड़ेगा, जनता के बीच से, जनता के जनादेश से। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
डीएच